डोंट वरी डार्लिंग फिल्म की कहानी 1950 में सेट है। कहानी विक्ट्री नाम के एक अजीब से शहर के बारे में है। ये छोटा शहर चारों ओर से रेगिस्तान से घिरा हुआ है। यहाँ कुछ ही लोग रहते हैं जो सभी बेहद अमीर हैं और एक पॉश जीवन शैली जीते हैं। कस्बे में रहने वाले सभी आदमी भाग ले रहे हैं एक रहस्यमयी प्रोजेक्ट में। विक्ट्री हेडक्वार्टर रेगिस्तान के बीच में एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। हालांकि महिलाओं को रेगिस्तान में जाने की सख्त मनाही है। कहा जाता है कि अगर कोई वहां जाता है तो वो कभी भी लौट के नहीं आता। औरतों से उम्मीद की जाती है कि वो केवल अपने घरों और जीवन के बारे में सोचे और ये सवाल ना करे कि उनके पति क्या काम करते हैं। हस्बैंड्स अपना सारा समय विक्ट्री प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर में बिताते हैं, जबकि पत्नियों को अपना समय अपनी कम्युनिटी की सुंदरता का आनंद लेने में बिताने को मिलता है। रहस्यमय विक्ट्री प्रोजेक्ट का फाउंडर फ्रैंक है, जिसे विक्ट्री के लोग हीरो मानते हैं। वो शहर के लोगों से कहता है कि हम मिलकर कुछ बड़ा बना रहे हैं। एक दिन एक हाउस पार्टी में शहर के सभी लोग आते हैं, जहाँ फिल्म की मेन कैरेक्टर एलिस और उसका पति जैक भी बाकियों के साथ शामिल होते हैं, जो सभी असली में बहुत करीब हैं। जबकि सारे आदमी इस बारे में बात करते हैं कि वो असली में विक्ट्री प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए कितने भाग्यशाली हैं। तो वहीं सभी महिलाएं गॉसिप करती हैं और मजे करती हैं। अगली सुबह हम एलिस को जैक के लिए नाश्ता बनाते हुए देखते हैं, क्योंकि वो काम पर जाने के लिए तैयार है। और सारे हस्बैंड्स अपने अपने कार में बैठ जाते हैं और उनकी पत्नियां उन्हें अलविदा कहती हैं। पत्नियां फिर अपनी रूटीन में व्यस्त हो जाती हैं, जिसमें घर को साफ करना और खाना बनाना शामिल है। कभी कभी वो कम्युनिटी हाउस में इकट्ठा होकर बैले सीखती हैं, जो उन्हें शैली सिखाती है। वो काफी स्ट्रिक्ट औरत है और चाहती है कि औरतें उन नियम को फॉलो करें जो उसके पति फ्रैंक ने बनाया है। इस शहर में सब कुछ सही लगता है, लेकिन कुछ भी इतना परफेक्ट नहीं होता। फ्रैंक कम्युनिटी के नए मेंबर्स हस्बैंड वाइफ बिल और वायलेट का स्वागत करने के लिए एक पार्टी होस्ट करता है। हर कोई वहाँ मौजूद है और तभी मार्गरेट नाम की एक महिला आगे बढ़ती है। वो बहुत परेशान दिख रही होती है, लेकिन फिर भी वो सवाल पूछने का साहस जुटाती है, जो यहाँ सभी पूछने से डरते हैं कि आखिर हम यहाँ कर क्या रहे हैं। ये मार्गरेट के पति के साथ सभी लोगों को झकझोर देता है, क्योंकि किसी ने भी फ्रैंक से पहले ये सवाल नहीं किया। बहरहाल फ्रैंक एक इंस्पायरिंग स्पीच देता है, जिससे लोग मार्गरेट के सवाल को भूल जाते हैं। भाषण के बाद एलिस अपने पति जैक की तलाश में जाती है, लेकिन वो मार्गरेट के पति को जबरदस्ती मार्गरेट को कुछ गोलियां खिलाने की कोशिश करते हुए देखती है, जो टाउन के फिजिशियन डॉक्टर कॉलिंस ने प्रेस्क्राइब किया है। हालांकि हर कोई जानता है मार्गरेट बीमार है, इसीलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और चली जाती है। अगले दिन एलिस के साथ सभी औरतें कम्युनिटी सेंटर में बातचीत कर रही होती हैं। मार्गरेट का टॉपिक उठाया जाता है और बनी खुलासा करती है कि मार्गरेट मानसिक रूप से बीमार है, क्योंकि वो फ्रैंक के एक नियम का पालन करने में विफल रही, जो ये था कि रेगिस्तान में जाना मना है। फ्लैशबैक से हमें दिखाया जाता है कि मार्गरेट ने अपने बेटे को खो दिया जब वो रेगिस्तान में थी, और जिससे मार्गरेट बिल्कुल टूट गई थी। एलिस जो ये सब सुन रही है, वो मार्गरेट के लिए परेशान होती है। उस रात एलिस को बहुत बुरे सपने आते हैं, जहाँ वो काले और सफेद रंग में बैले डांसर को देखती है। अगले दिन एक और अजीब बात होती है। एलिस ब्रेकफास्ट तैयार कर रही होती है और वो पाती है कि अंडे पूरी तरह से खाली हैं। इसलिए जैक के काम पर जाने के बाद वो अपना मूड ठीक करने के लिए एक लॉरी की सवारी लेती है। लास्ट स्टॉप पर वो रेगिस्तान के क्षितिज पर एक प्लेन को क्रैश होते हुए देखती है। एलिस घबराते हुए उस ड्राइवर को बोलती है उस पहाड़ के पास चलने के लिए, लेकिन ड्राइवर कहता है कि वहाँ जाना मना है। अब एलिस अपने दम पर जाने का फैसला करती है, क्योंकि वो जीवित बचे लोगों को बचाने पर अड़ी है। थोड़ी देर चलने के बाद वो आखिरकार रेगिस्तान तक पहुँच जाती है, जो उम्मीद के मुताबिक बंजर और खाली है। एलिस को वहाँ विमान या कोई मलबा नहीं मिलता, लेकिन वो जो पाती है वो एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है, जो उसे एक बिल्डिंग की ओर ले जाती है। ये बिल्डिंग विक्ट्री टाउन का हेडक्वार्टर ही है, जहाँ सभी के पति काम पर जाते हैं। मदद पाने की कोशिश करते हुए एलिस अपने चेहरे को बिल्डिंग के कांच पर ले जाती है, और फिर हम देखते हैं कि एलिस घर पर जागती है और इस बात को वो जैक से छिपाती है। पर अगले सुबह कुछ ही दिनों में एलिस की हालत और खराब हो जाती है। ज्यादातर समय वो बैले डांसर को देखती है, और एक बार तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो अपने घर की दीवारों से कुचली जा रही है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। वो एक उदास मार्गरेट को छत पर खड़े हुए देखती है। एलिस उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन लाल कपड़े पहने गार्ड्स का एक ग्रुप अचानक वहां आता है और एलिस को ले जाता है। उस रात वो अपने पति को पूरी घटना समझाती है। जैक बोलता है कि मार्गरेट जिंदा है और वो हॉस्पिटल में है, वो तो सिर्फ बाथरूम में फिसल गई थी। एलिस जो पूरी तरह से शॉक्ड है, इस पर वो विश्वास नहीं करती और जवाब की तलाश करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे शांत करता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। लेकिन एलिस और हेलुसिनेट करने लगती है, इसलिए शहर के फिजिशियन डॉक्टर कॉलिंस को एक दिन उसके घर बुलाया जाता है। वो उस पर कुछ टेस्ट करता है और उसे कुछ गोलियां देता है। वो दावा करते हुए ये कहता है कि ये सिर्फ स्ट्रेस है। हालांकि एलिस कहती है कि वो ठीक है और वो मार्गरेट के बारे में पूछते रहती है। डॉक्टर कॉलिंस कहते हैं
कि मार्गरेट भी ठीक है, लेकिन उसके पति को मार्गरेट के किए की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया है और इस वजह से उन्हें शहर से निकाल दिया गया है। ये सुनकर एलिस जैक की खातिर चुप हो जाती है। तभी वो डॉक्टर कॉलिंस के सूटकेस में एक फाइल देखती है जिस पर मार्गरेट का नाम लिखा है। एलिस चुपके से इसे चुराती है, लेकिन सारे इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट कर दिए गए हैं। अगले दिन जैक उसके पास जाता है और उसे एक ड्रेस देता है। वो उसे तुरंत इसे पहनने के लिए बोलता है क्योंकि शहर के हेड फ्रैंक ने उन्हें एक स्पेशल इवेंट में इनवाइट किया है। इवेंट में वो फिर से हलुसिनेट करने लगती है और वो अपने पति से घर चलने के लिए कहती है, लेकिन तभी फ्रैंक उसे मंच पर बुलाता है। जैसा कि एलिस घबरा कर देखती है, फ्रैंक जैक के काम की तारीफ करता है और जैक को प्रमोशन देकर एग्जीक्यूटिव पोजीशन में शामिल करता है। सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन एक डरी और कंफ्यूज एलिस बाथरूम की ओर दौड़ती है और वो रोने लगती है। स्टेज पर फ्रैंक जैक को डांस करने के लिए कहता है और एक कठपुतली की तरह वो मान भी जाता है। इस बीच बनी बाथरूम में एलिस के पास जाती है, लेकिन उसकी मदद करने की कोशिश करने के बजाय वो उसे पार्टी में शामिल होने को कहती है। अगले दिन जैक अपने घर पर एक प्रमोशन पार्टी होस्ट करता है और एलिस को खाना पकाने का काम सौंपा जाता है। कल की तुलना में एलिस आज बहुत शांत लग रही है। लगता है ये सब उसके मास्टरमाइंड प्लान का हिस्सा है। जल्दी पड़ोस के सभी लोग एलिस के घर आते हैं, चीफ गेस्ट फ्रैंक के साथ, और उसकी पत्नी शैली भी होती है। जब एलिस रसोई में होती है, फ्रैंक उसके पास आता है और उसे कहता है, मुझे दुख है कि बनी ने तुम पर विश्वास नहीं किया। फिर वो एलिस की तारीफ भी करता है क्योंकि वो सब कुछ समझने लगी है और फ्रैंक उसे इस जगह के बारे में और खोजने के लिए चुनौती देता है। इसका मतलब एलिस पागल नहीं है, वो जो कुछ भी हलुसिनेट कर रही है उस सब का इस अजीब शहर के साथ कुछ न कुछ लेना देना जरूर है। इसीलिए डिनर में एलिस शहर की अजीब नेचर को लेकर सवाल उठाती है और आश्चर्य करती है क्यों महिलाएं रेगिस्तान में नहीं जा सकती। सभी शॉक्ड होकर सुनते हैं क्योंकि ये सवाल करना मना है, पर इसके बाद भी एलिस कुछ अजीबोगरीब समानताएं बताती है, कैसे वो सभी विक्ट्री टाउन में आए थे और कैसे यहाँ से पहले की लाइफ उनके दिमाग में पूरी तरह से धुंधली है। यहाँ के सभी निवासी या तो बाल्टीमोर से हैं या फिर शिकागो से, कहीं और से नहीं, जो कि बहुत अजीब है। यहाँ के सारे कपल्स एक ही ट्रेन स्टेशन पर मिले थे, वो भी बिल्कुल एक ही तरीके से, और उन सभी ने एक ही शहर में अपना हनीमून मनाया। यहाँ तक के विक्ट्री टाउन में सभी खाने की चीजें, सब्जियों से लेकर डिब्बा बंद खाना तक फ्रैंक के नाम से आता है। लेकिन इस सब के बावजूद किसी को ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ गलत हो रहा है। वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और एलिस जैक को बोलती है कि विक्ट्री टाउन में कुछ गड़बड़ है और उन्हें तुरंत यहाँ से जाना चाहिए। और दूसरों के सामने पूरी तरह से शर्मिंदा होने के बावजूद जैक एलिस की हर बात मानता है, ये दावा करते हुए कि वो उससे प्यार करेगा चाहे कुछ भी हो। जैसे ही वो अपने कार में बैठते हैं, जैक एलिस से माफी मांगता है और वही लाल रंग के कपड़े वाले गार्ड्स वहां आकर एलिस को जबरदस्ती ले जाते हैं। इसके बाद एलिस को शॉक थेरेपी दिया जाता है। फिर हमें पता चलता है कि मांजरा है क्या। ये 21वीं सदी का सीन है, ना कि 1950 का दशक, जहां एलिस एक नर्स है जो अस्पताल में देर रात की शिफ्ट में काम करती है क्योंकि जैक की हाल ही में नौकरी चली गई है। एक रात वो 30 घंटे की शिफ्ट के बाद थकी हुई घर लौटती है। जैक उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस इसके लिए बहुत थकी हुई है। इससे पता चलता है कि एलिस के व्यस्त काम के कारण दोनों धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। इसीलिए बेरोजगार और अकेला होने के कारण जैक फ्रैंक का भाषण सुनने लगता है। फ्रैंक वो है जिसने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो कपल्स को एक वर्चुअल रियलिटी में रहने की अनुमति देती है, जो कुछ और नहीं बल्कि वही 1950 के दशक का सिमुलेशन है। एक रात जैक फ्रैंक से मिलता है और वही विक्ट्री प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से जान पाता है और तुरंत इसका हिस्सा बनने का फैसला करता है। इतना ही नहीं, वो एलिस को इस एक्सपेरिमेंट के लिए मजबूर करता है। बिस्तर में ही लेट कर दोनों सिमुलेशन की दुनिया में एंटर करते हैं। इसके बाद हमें एक असेंबल दिखाया जाता है जो हमें सिमुलेशन के बारे में अधिक जानकारी देती है। हमें पता चलता है कि सिमुलेशन में जाने में एलिस की सहमति नहीं ली गई है। ये कुछ ऐसा है जो जैक अपने दम पर तय करता है ताकि उसकी पत्नी क्या करती है ये जैक खुद कंट्रोल कर सके। सिमुलेशन में जैक एक ब्रिटिश पहचान रखता है और कोई और ऑप्शन ना देखकर विक्ट्री में एक नागरिक के रूप में प्रवेश करने के लिए एलिस की पूरी याददाश्त मिटा दी जाती है। हमें बाद में यह भी पता चलता है कि विक्ट्री टाउन में सभी पुरुष अपनी इच्छा से सिमुलेशन में शामिल हुए हैं, जबकि उनकी वाइफ को उनकी इच्छा के विरुद्ध बंदी बना लिया गया है और सिमुलेशन में अपलोड कर दिया गया है। कस्बे में दिखाई देने वाले सभी बच्चे केवल NPC हैं, यानी कि वो रियल नहीं हैं। वो उन माता पिता के लिए डिजाइन किए गए हैं जिनके असली जीवन में बच्चे नहीं हो सकते हैं। अब शॉक थेरेपी और याददाश्त मिटाने के बाद एलिस वापस विक्ट्री में लौट जाती है। हालांकि इस बार ये झूठ लंबे समय तक नहीं टिकता
क्योंकि एलिस उस गाने को पहचान जाती है जिसे जैक गुनगुना रहा था। वो रियलिटी में आ जाती है और उसे पता चलता है कि ये सब कुछ उसके पति का किया धरा है। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद जैक ने खुलासा किया कि उसने सब कुछ उन दोनों की भलाई के लिए ही किया है, क्योंकि 21वीं सदी में वो दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। जैक बेरोजगार था और एलिस के पास उसके ठीक से बात करने का समय भी नहीं था, इसीलिए उसने कठिन फैसला लिया और उसने विक्ट्री प्रोजेक्ट को चुना, जहां उनकी लाइफ परफेक्ट है। जैक आगे सच बताते हुए कहता है कि एलिस के लिए जीवन बहुत सिंपल है, उसे बस इतना ही करना है कि वो यहाँ दोस्त बनाए और आराम करे, जबकि जैक को असली दुनिया में वापस लौटना होता है और सिमुलेशन को चालू रखने के लिए उसे पैसा इकट्ठा करने होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि विक्ट्री टाउन के सभी पति कहाँ जाते हैं। वो अपनी पत्नियों को बेहतर जीवन देने के लिए असली जीवन में कुछ पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये सब सुनने के बावजूद एलिस अभी भी आहत में है कि उसके पति ने उसे धोखा कैसे दिया, और दोनों एक बहस में पड़ जाते हैं और गुस्से में एलिस जैक के सिर पर एक गिलास दे मारती है, जिससे जैक की वहीं मौत हो जाती है। खून में रंगे एलिस को देखकर सब डर जाते हैं। बनी को छोड़कर सभी निवासी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। यही हमें पता चलता है कि सभी महिलाएं में से केवल बनी ही विक्ट्री के पीछे की सच्चाई से वाकिफ है। ये पता चला कि वो साइन अप करने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि असली दुनिया में उसके बच्चे मर गए थे। बनी एलिस को भागने के लिए कहती है, ये समझाते हुए कि अगर कोई सिमुलेशन में मर जाता है तो वो असली दुनिया में भी मर जाते हैं। और अब जबकि गार्ड्स एलिस के लिए आ रहे हैं, एलिस के पास बहुत कम समय है। ये सुनकर एलिस तुरंत अपने कार में बैठ जाती है और विक्ट्री टाउन हेडक्वार्टर के लिए निकलती है। लाल यूनिफॉर्म वाले गार्ड्स को एलिस को मारने का काम सौंपा गया है, जिससे रियल लाइफ एलिस जाग नहीं पाएगी। ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि एलिस ने खुद कभी साइन अप नहीं किया और अगर वो जागती है तो वो इस एक्सपेरिमेंट और सिमुलेशन के बारे में अधिकारियों को रिपोर्ट कर देगी, जिससे फ्रैंक बर्बाद हो जाएगा। किसी तरह वो गार्ड से बचती है और पहाड़ पर पहुंचती है। हालांकि बीच रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है, इसीलिए वो भागती है। फ्रैंक कॉल के जरिए इन सब की खबर रखता है और उसकी पत्नी शेली अचानक फ्रैंक के सीने में चाकू मारती है और उसे मार देती है और कहती है कि अब मेरी बारी है। इस बीच एलिस जब हेडक्वार्टर की खिड़की के पास पहुंचने वाली होती है, उसे एक विजन आता है जहां वो देखती है कि जैक उसे विक्ट्री में रहने के लिए कह रहा है। पर इन सब को इग्नोर करते हुए एलिस खिड़की के कांच को छूती है और एलिस असली दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाती है। और इसी के साथ 2022 में रिलीज हुई डोंट वरी डार्लिंग मूवी यही एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।